नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ नया डिफरेंशिएशन के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या किया था? जो भी बेसिक था, जो 11th का आपका बेसिक था, और जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए, वो हमने पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल में करवा के दिया। फुल डिटेल करवाए, जितना बेसिक चाहिए उतना। अब इस क्लास में जो भी एग्जाम में पूछेगा वो सब कुछ करेंगे, पूरा पोस्टमॉर्टम कर देंगे पूरा का पूरा यूनिट का। धीरे धीरे आप करते जाओ। बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये यूनिट, लेकिन आपको चीजें कनेक्ट करके जाना पड़ेगा। मतलब इस यूनिट में क्या होता है, हर एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए आपको अच्छे से बेसिक से पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी क्लास है दोस्तों, बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों ये है आपका रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे उनको पता भी होगा, जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है भाई, आपको पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। हम आपको करवा के देंगे क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर? तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। देखो, u एंड v आर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। कितने भाई? ये दो। अब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ना मेरे भाई। अरे हाँ या ना भाई? दो अगर आपके पास फंक्शंस है, अगर जैसा देखो दो इंसान है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई दोस्त होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना भाई। वैसे डिफरेंशिएशन में भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, उनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये आपका फर्स्ट जो रूल है वो है, एक तो एडिशन, नहीं तो सब्ट्रैक्शन। भाई ये जो रूल है फर्स्ट वाला, अगर दो फंक्शन के बीच एक तो एडिशन हो सकती है तो सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो फिर उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? जैसा कि देखो, अगर y है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये u है, ये v है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई? ये 2 आगे चला जाएगा, 2x होगा, और प्लस साइन का होगा cos x, यही होगा। ये 2 है। तो भाई ये सिंपल सा रूल है। अगर आप सब्ट्रैक्शन में देखोगे तो क्या रहेगा? देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से रहेगा साइन x। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आगे चला जाएगा 2x, बीच में माइनस का साइन और साइन का cos x। तो ये सिंपल सा रूल है, आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो रूल है आपका वो है, ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड जो रूल है मेरे भाई, अब सेकंड में क्या है? दो फंक्शन है u एंड v। अब इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रोडक्ट रूल। मतलब दो फंक्शंस के बीच क्या है मेरे भाई? मल्टीप्लीकेशन है। दो फंक्शन के बीच क्या है मेरे भाई? मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। ये बनेगा आपका, ये जो फर्स्ट फंक्शन लेना इसे, और इसे सेकंड फंक्शन लेना। ये फर्स्ट फंक्शन को जैसा है वैसा एडिटिज रख देना मेरे भाई, और दूसरे वाले का सबसे पहले डिफरेंशिएट करने का dv बाई डी एक्स, और बाद में क्या करने का? प्लस कर देने का
और जो सेकंड वाला है उसको जैसा है वैसा रखने का और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करने का, तो ये बनेगा du/dx। समझा? बढ़िया। जैसा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो क्या होगा, कोई एक्स स्क्वायर है और कोई साइन एक्स है, ये दोनों क्या है मेरे भाई, मल्टीप्लीकेशन में है। दोनों किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करते वक्त dy/dx, फर्स्ट फंक्शन जो है जैसा है वैसा रखो एक्स स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव करो d/dx, मतलब ये होगा साइन एक्स, प्लस अब जो दूसरा फंक्शन है उसको जैसा है वैसा रखो, सबसे पहले उसे लिखने का d/dx और एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। बढ़िया। अब डिफरेंशिएट कर दो तो ये होगा एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स जैसा है वैसा रखो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस एक्स। तो इस तरीके से आपको करना होता है, बहुत ही सिंपल चीजें होती है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको दूसरा रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं मेरे भाई थर्ड रूल क्या कहता है अपना। थर्ड रूल होता है कोशेंट रूल, मतलब डिवीजन में होता है। तो जब भी इस टाइप से कोई भी फंक्शन हो तो क्या करेंगे, आप जो ऊपर वाला है उसे फर्स्ट फंक्शन मानो और दूसरे वाले नीचे वाले को सेकंड फंक्शन मानो। तो जब भी इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू मेरे भाई जो सेकंड फंक्शन है उसे जैसा है वैसा रखो और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव du/dx माइनस कर दो, और अब फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा रखो और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करो, तो ये बनेगा dv/dx। और डिनोमिनेटर में मेरे भाई कर दो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर। तो ये रूल आपको पता होना जरूरी होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की ओर देखा तो क्या बनेगा, ये y इक्वल टू एग्जाम्पल, इसके बेसिस पे y इक्वल टू ले लो आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लो, तो ये बनेगा dy/dx। तो ये वाला नीचे वाला फंक्शन सबसे पहले लिखो जैसा है वैसा, सेकंड इसका डेरिवेटिव करना है तो d/dx एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या करोगे, फर्स्ट वाले को जैसा है वैसा रखोगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे और साइन एक्स का स्क्वायर करो। ठीक है भाई, समझ में आया आपको? बढ़िया। सो dy/dx इक्वल टू साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई कॉस एक्स। जिनको भी नहीं पता वो फर्स्ट क्लास देखिए, वहां पे हमने सब कुछ करवा के रखा है, और साइन एक्स का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। इस तरीके से आपको करना है। तो पूरे रूल मैंने आपको एक्सप्लेन करा के दिए हैं। इसी तरीके से आपको बुक्स में अच्छे से आपको लिखना है और अच्छे से करना है। बढ़िया, ठीक है। और एग्जाम में आपको फोड़ के आना है पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते। अब देखो, ये थोड़े से बेसिक के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, डेरिवेटिव करना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू, अभी इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो और प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो x d/dx e⁻x रूल लगा दो मेरे भाई, प्लस अब सेकंड वाला है जैसा है वैसा रख दो और इसका डेरिवेटिव d/dx कर लो, तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू, x को जैसा है वैसा रखो, e⁻x का डेरिवेटिव मेरे भाई e⁻x ही होता है, पता है आपको। e⁻x और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो इसको अच्छे से लिख सकते हो आप, x e⁻x प्लस e⁻x,
या आप e टू द पावर x को कॉमन भी निकाल सकते हो, यहां तक भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। ये बनेगा x+1। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जमला मस्त कड़क। अब देखो यहां पर आप एक क्वोशंट रूल का एग्जांपल है। सो डिफरेंशिएट विथ, पूरा नाम लिख दो भाई आप, रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिख दो। तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू, हाँ सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा रखो सबसे पहले, और d/dx ऑफ साइन x करो प्लस, अब सेकंड फंक्शन का निकालो, साइन x को जैसा है वैसा रख दो क्योंकि क्वोशंट रूल का यूज कर रहे हो। हाँ भाई गलती हो गई ना मेरे भाई, मैंने देख d/dx कर लो और यहां पर cos x। जब भी क्वोशंट रूल लगा रहे हो तब आना चाहिए माइनस, और cos x का डेरिवेटिव नहीं भाई स्क्वायर कर देना, क्लियर। सो cos x और sin x का डेरिवेटिव होगा आपका cos x माइनस sin x, और ये बनेगा आपका cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस का sin x होता है। नीचे आएगा आपका cos x और cos x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस इंटू माइनस ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जमलं, वरतं काहीतरी दिसतं का रे तुला। cos x स्क्वायर प्लस साइन x स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 1, नीचे आएगा cos x का स्क्वायर, और 1/cos x स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है। हो गया डेरिवेटिव मेरे भाई। अब बहुत से हमारे जो भी होनार बच्चे हैं, जो भी होनार है होशियार है, वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स को tan x कर देंगे, और डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई dy/dx, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x डायरेक्टली। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझा के देने के लिए मैंने ऐसा कर दिया कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट पे आप काम करना चाहो, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा साइन बाई कॉस कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि आपके बुक्स का फर्स्ट टॉपिक है मेरे भाई। हैशटैग करके रख दो इसे और अच्छे से बुक्स में लिख दो, हेडिंग भी दे दो, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। मेरे भाई फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, इसका टोपन नाम है क्या है मेरे भाई, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। हाँ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, एक आउटपुट फंक्शन होगा एक इनपुट फंक्शन होगा, आपको देखना पड़ेगा। अब ये होता क्या है मेरे भाई फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, तो हमने पहले जो क्लास थी हमारी उसमें हमने सब कुछ आपको बता दिया क्या होता है क्या नहीं। हमने अभी तक सिंगल फंक्शन के करते हैं, जो अपना साइन कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स, ये सब कुछ क्या थे फंक्शंस थे। अब फंक्शन आपको खेलना है इस यूनिट में, तो क्या करोगे, देखो जैसा देखो मेरे भाई क्या होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आपको पता है। देखो सबसे पहले मैं बेसिक चीज आपको क्लियर कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, जैसा आपके पास एक साइन एक्स फंक्शन है, अरे भाई साइन एक्स फंक्शन होता ही है, यू टू द पावर एक्स फंक्शन है, एक्स को भी मान लो फंक्शन, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है, एक्स क्यूब भी फंक्शन है, ई टू द पावर 2x भी फंक्शन है, और ई टू द पावर 2x के अंदर 2x भी फंक्शन है, साइन एक्स भी फंक्शन है, कॉस एक्स भी फंक्शन है, टैन एक्स भी फंक्शन है। अब फंक्शन सही, तो देखो क्या करेंगे मेरे भाई, अगर साइन एक्स सही, यहां पर एक्स सही, और इस x की जगह अगर मैं e टू द पावर x रख दूं तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो यही तो है मेरे भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसे तो हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं मेरे भाई, क्लियर। अरे हाया ना दोस्तों। और क्या कर सकते हो, साइन x अगर है तो मैं x की जगह अगर x क्यूब रख दूं तो मेरे भाई एक साइन का फंक्शन ये है और x टू द पावर 3 का और एक फंक्शन है, तो इसके अंदर दो फंक्शन है, इसके अंदर भी दो फंक्शंस हो गए,
क्लियर? अरे हाया ना भाई, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले आपको साइन एक्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर ई टू द पावर एक्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो फिर डेरिवेटिव कैसा होता है? अब बोलोगे कि सर ये तो बता दो कि डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर आप इसे y मानते हो मेरे भाई, इसे अगर आप y मानते हो, तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स लिख दो यहां पर साइन ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से लिख दोगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? चीजें कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले आप निकालो साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, और एक्स की जगह जो है वही रखो ना मेरे भाई, ई टू द पावर एक्स। अब निकालो उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स होगा, और कॉस ई टू द पावर एक्स, अरे अरे एक मिनट, कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ये डेरिवेटिव होगा मेरे भाई। समझ में आया? अंदर के अंदर। अब ये देखो, ये सेकंड वाला देखो, y, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से करेंगे मेरे भाई। साइन एक्स क्यूब, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करोगे। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब, तो मेरे भाई साइन एक्स क्यूब मतलब सबसे पहले ये होगा कॉस एक्स क्यूब, और फिर अंदर वाले का लोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, तो फिर उसका भी डेरिवेटिव निकाल दो, तो ये बनेगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अरे भाई ये रूल लगा दो ना, एक्स टू द पावर एन वाला। डी बाई डी एक्स क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ही तो होता है मेरे भाई। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, पूरे आपके बेसिक है ना, पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे मेरे भाई। जितने भी बेसिक्स है सब कुछ हम आपको करवा के देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। खटाखट पूरे कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप ये वाला एक्सरसाइज में गारंटी देता हूं भाई, आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर एक्सरसाइज फर्स्ट अगर आपने बहुत मेहनत की ना, जी जान लगा के मेरे भाई, अगर 5 दिन लगे 6 दिन लगे प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए, लगा दो। मैं बोल रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं, लगा दो। जितनी हो सके प्रैक्टिस फर्स्ट एक्सरसाइज की करवाओ, गारंटी दे देता हूं मेरे भाई, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। जितने भी लोग कहते हैं ना पार्ट 2 बहुत डिफिकल्ट है, आप देखो, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। अपने महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से टीचर हैं जो आपको पार्ट 1 ही अच्छे से समझा के देते हैं। गौर से लिख के रखो अपने पास। और पार्ट 1 बहुत सिंपल है, वो आप चाहो तो 1 मंथ में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन पार्ट 2 ऐसा नहीं है। पार्ट 2 को आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत से टीचर्स को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता बच्चों, इसलिए वो क्या कर देते हैं, पार्ट 1 में बहुत टाइम निकाल के देते हैं। भाई रिजल्ट लगाना बहुत आसान है, पार्ट 1 अच्छे से करो, उसमें से बहुत पेपर आता है। और पार्ट 1 बहुत अच्छे से करो, इजी होता है, 9-10 जैसा होता है आपका। लेकिन मेरे भाई एक डार्क रियलिटी बताऊं मैं आपको, अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से नहीं करते ना मेरे भाई, समझ लो आगे का करियर आपका खतरे में है। अगर आप जो भी मेडिकल फील्ड है और एग्री की फील्ड है, उसे अगर आप छोड़ देते हो ना, तो हर एक फील्ड में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछते ही मेरे भाई। और आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं,
और समझने के लिए भी भाई इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आया तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको बहुत चीजें हल्की हो जाएंगी मेरे भाई। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज जी जान लगा के मेहनत करते हो, डिफरेंशिएशन आपका हल ऐसा ऐसा पूरा हो जाएगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। जल्दबाजी मत करो, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझो, बेसिक के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये अगर यूनिट आपको समझ में आया ना भाई, इंटरेस्ट आपका पैदा हुआ ना अगर इस यूनिट में, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ इंटीग्रेशन आप ऐसे ही निकाल दोगे। भाई क्या है इंटीग्रेशन में, इसका उल्टा ही तो है, इसके अपोजिट ही तो है। इसका जो भी आंसर निकालोगे उधर क्वेश्चन रहेगा, उधर का क्वेश्चन इधर आंसर रहेगा, वही तो बात है। इधर जो आंसर बनेगा उधर वो क्वेश्चन बनेगा, और उधर जो क्वेश्चन बनेगा वही इधर आंसर बनेगा। सही है कि नहीं है? तो इंटरेस्टिंग तो है। थर्ड यूनिट जो भी आपका इसके बाद का जो भी यूनिट आएगा वो आएगा, मेन यूनिट रहेगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई। उसमें सबके सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम है भाई। मैं इसके ऊपर भी वीडियोस डाल रहा हूँ, पार्ट 1 के ऊपर भी वीडियोस डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 को खत्म करना है, पार्ट 1 को भी अच्छे करो, मार्क्स अच्छे चाहिए। 90-95 के ऊपर मार्क्स अगर आपको चाहिए, या 100 आउट ऑफ 100 भी चाहिए, तो भी आप टेंशन ना लो, हम पूरी चीज़ें आपको करवाएंगे, लास्ट तक करवाएंगे। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको करवा के देंगे, जो भी इंपॉर्टेंस है वो सब कुछ करवाएंगे। क्लियर? तो यही बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी ट्यूशन किसी के पास सही, आपने किसी के पास क्लास लगवाया, और अगर वो पार्ट 1 कोई आपको अच्छे से रटवा के दे रहा है, तो समझ लो भाई आपका करियर खतरे में है। क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत इसमें डिटेल में रहता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत जाता है, फिर वो बहुत से बच्चों के ना फर्स्ट ईयर में ही बैक लग जाती। तो ये मैं डार्क रियलिटी आपको बता रहा हूँ। क्लियर? सही है। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बातचीत तो करते रहेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो की लिंक जो भी है वो शेयर करते रहो भाई। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सपोर्ट से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है भाई। देखो अब मेरी स्टार्टिंग है और मेरा बहुत इंटरेस्ट है मैथ पढ़ाने में। आपको अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप मुझे पूछना चाहो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके है। आपको मैं वहाँ आप अपना नंबर भी दे सकता हूँ, आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है ऐसी। चलिए तो मेरे भाई अभी आओ कॉन्सेप्ट पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जो मैंने बताया वही फार्मूले है, डरने की कोई बात नहीं है। जो हमने पहले क्लास में किया वही करना है। देखो क्या है पहला फार्मूला, f(x) टू द पावर en। मेरे भाई अगर देखो f(x) टू द पावर en, इसका जो फार्मूला है इसे हम एक्सप्लेन करवा के देंगे आपको बहुत डिटेल में। देखो f(x) टू द पावर n ये क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ आपको करवा के देंगे। ये जो en आता है आपको पता है मेरे भाई, आगे आ जाता है, और जो फंक्शन होगा वो x टू द पावर n-1 होगा, और फिर f' ऑफ x का। अब ये इस टाइप में कब एग्जाम्पल आएंगे, देखो जैसा अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं y इक्वल टू साइन क्यूब x मेरे भाई, और एक एग्जाम्पल ले लूं मैं y इक्वल टू साइन x क्यूब। भाई इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फर्क है। देखो क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसको समझो, इस फार्मूले के ऊपर ही डिफरेंशियल इक्वेशन बेस है। तो आपका बनेगा dy बाई डी एक्स
अब इसे कैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स ऐसा लिखो, और जो ये जो क्यूब है ये साइन के ऊपर है, मतलब ब्रैकेट के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें दो फंक्शन है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले साइन का कॉस मत करो, सबसे पहले इस 3 को आगे लेके जाओ। सबसे पहले देखो ये फार्मूला यूज करो, n को आगे लेके जाओ, मतलब ये होगा 3। यार थोड़ा लैग चल रहा है ना, दिमाग खराब हो जाता है। उस 3 को आगे लेके जाओ तो ये बनेगा 3 साइन ब्रैकेट का स्क्वायर, भाई एक माइनस होता है ना। और बाद में क्या करो, डी बाई डी एक्स अंदर वाला, देखो बाहर से जो भी चीजें दिख रही है आपको सबसे पहले करो, और अंदर वाला बाद में करो, और बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये बनेगा 3 साइन एक्स, वाह भाई यहां पर एक्स भी लिखो, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। तो इस तरीके से आंसर बनेगा। और मेरे भाई इसमें फर्क है, इसमें फर्क क्या है कि हम जो एक्स क्यूब है, ये देखो ये एक्स के ऊपर है, और यहां पे क्या था, ये साइन के ऊपर था। तो साइन के ऊपर है मतलब हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं उसे, लेकिन इसे नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको यही फंक्शन दिख रहा है और बाद में ये फंक्शन दिख रहा है, तो इसका जो भी डेरिवेटिव होगा होगा डी वाई बाई डी एक्स। मेरे भाई ये एक्स क्यूब के ऊपर है, ये साइन के ऊपर नहीं है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। बहुत से हमारे जो दोस्त लोग हैं वो क्या करेंगे, इसमें गलतियां करेंगे। देखो मैं आपकी गलतियां भी आपको बता रहा हूं, और इसको सेम ही समझेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको इस टाइप के अगर एग्जाम्पल दिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बाहर वाला, और इसमें बाहर वाला मतलब साइन दिख रहा है, इसमें बाहर वाला मतलब ये क्यूब दिख रहा है, तो सबसे पहले ये फार्मूला यूज किया हमने। तो यहां पर क्या करना होगा आपको, कॉस एक्स क्यूब ऐसा बनेगा डेरिवेटिव, और डी बाई डी एक्स फिर आपको एक्स क्यूब को करना पड़ेगा। तो ये बनेगा आपका कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। हो गया मेरे भाई, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर, सही है, ओके। अरे समझ में आया, सही है, ओके। अब ये वाला देखो, सेकंड वाला, इसमें क्या है मेरे भाई, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो इसका मैं आपको दे देता हूं एग्जाम्पल, इसके ऊपर कैसा एग्जाम्पल रहेगा देखो, फटाफट हम करते। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो एग्जाम्पल रहेगा आपका y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। अगर इस तरीके से एग्जाम्पल है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव लगा दो बोथ साइड, तो ये बनेगा अंडर रूट साइन एक्स। तो बाहर कौन सा दिख रहा है, देखो इसमें दो फंक्शन है, एक अंडर रूट वाला भी है, तो सबसे पहले आपको अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। समझ में आया मेरे भाई। तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यही तो होता है मेरे भाई। तो वही फार्मूला लगा दो सबसे पहले, तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, यही बनेगा। और बाद में और आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो अंदर वाला है, यही तो कंपोजिट फंक्शंस होता है मेरे भाई। साइन एक्स का डेरिवेटिव बाद में निकालना पड़ेगा। सो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, और इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। बढ़िया, समझ में आया मेरे भाई। इस तरीके से आपको करना होगा। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है मेरे भाई, थर्ड वाले के ऊपर मैं आपको एक प्यारा प्यारा एग्जांपल दे देता हूं। एक ऐसी पूछेगा 1/f ऑफ एक्स ले लो साइन एक्स। भाई ब्रैकेट के बाहर अगर मैं दे दूं तो ये समझ जाना का साइन के ऊपर है, ये साइन का है, ठीक है, एक्स के ऊपर 4 नहीं है। तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो dy बाई डी एक्स। तो आपको एक फार्मूला पता था भाई,
1/x टू द पावर n d बाई डी एक्स अगर हो तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस एन एक्स की पावर n प्लस 1। तो सबसे पहले ये यूज करो, मतलब आप इसे x समझो मेरे भाई, क्लियर। तो देखो कैसा होगा, सबसे पहले n क्या है अपने भाई 4 है, तो 4 ऊपर लेके जाओ और यहां पर माइनस साइन लगा दो और ये क्या ऐड कर दो। समझ में आया, क्योंकि भाई यहां पर आपको दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये बनेगा 5 इंटू फिर आपको और डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स जो बचा है अंदर वाला साइन एक्स का। देखो मेरे भाई ये फार्मूला एफ एक्स टू द पावर ये फार्मूला जैसा है एडिटिव लगा दिया और जो बचा है अंदर का फंक्शन उसका और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो माइनस का 4 साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स। इस तरीके से आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है भाई, क्लियर। अब देखो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला ये फार्मूला देखो, ये वाला साइन एफ ऑफ एक्स ये फार्मूला देखो। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जब भी साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो मतलब ऊपर साइन के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, देखो भाई ये और ये वाला देखो, ये मैंने एग्जांपल बता दिया। अब ये जो मैंने बताया ये वाला एग्जांपल है साइड वाला, ये इसका एग्जांपल है, इस फार्मूले के ऊपर बेस एग्जांपल है। साइन ऑफ अगर एफ ऑफ एक्स हो मतलब ऊपर कोई भी साइन के ऊपर कोई भी पावर नहीं है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई भी पावर नहीं है, तब आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे बाहर आपको दिख रहा है साइन को, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा आपका कॉस, तो कॉस जो भी होगा आप लिख दोगे और जो अंदर होगा फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, जैसा यहां पर हमने किया था। क्लियर, सेम वो उसी तरीके से कॉस का भी करना पड़ेगा मेरे भाई। तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन और फिर उसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से tan, सबसे पहले tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स और अंदर और एक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स। आप बोलोगे मेरे भाई जैसा आप देखो डी बाई डी एक्स, अगर आप देखो साइन एक्स इसका डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है मेरे भाई। नहीं, आप एक चीज समझो, एक चीज आप समझो, ये डायरेक्ट फार्मूले तो उन्होंने बना दिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और ये जो फंक्शन है एक्स्ट्रा इसका डेरिवेटिव और निकाल दो डी बाई डी एक्स एक्स, तो ये बनेगा कॉस एक्स और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली कॉस एक्स ही लिखते हैं मेरे भाई। समझो ये कॉन्सेप्ट समझो, वो डिटेल में समझो, बेसिक समझो, क्लियर। अब सेक एफ ऑफ एक्स क्या है, सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक और टैन होता है, तो आप लिख दोगे और फिर अंदर वाले का कर देना डेरिवेटिव। सही है, तो आपको पूरी चीजें अच्छे से अब कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है। अब सबसे पहले कॉट एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव निकालो, तो कॉस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होगा और बाद में अंदर वाले का निकाल दो, तो ये तो अनदर फंक्शन होता है मेरे भाई, कंपोजिट फंक्शन। कॉसेक एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सबसे पहले कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स की जगह आएगा आपका एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स लिख देना और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। सही है, फिर ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल दो, ये वाला हो जाएगा, क्लियर। और फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, जो ऊपर वाला, ऊपर एफ ऑफ एक्स की जगह कोई भी हो सकता है एक्स को छोड़ के, ठीक है। ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स का भी वैसा ही करना, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ई का जो डेरिवेटिव होता है वो ई होता है और फिर जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो। मतलब अगर आपके पास ई टू द पावर 4x है तो इसका अगर डेरिवेटिव आप निकालोगे डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा, सबसे पहले ई टू द पावर 4x जैसा है वैसा और ऊपर और एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फंक्शन है पूरा लिख दो और इसका डेरिवेटिव होगा आपका ई टू द पावर 4x और ए एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना। इस तरीके, देखो भाई टेंशन ना लो, पूरे एग्जाम्पल अच्छे से मैं आपको करवा के दूंगा। सबसे पहले समझो तो सही यार, अगर आपको 50% भी अगर जो भी चीजें समझ में आ रही होगी ना, आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। मैं बता रहा हूं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लॉग का जो भी डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/x होता है, मतलब लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब 1/f ऑफ एक्स होगा और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो जो भी अंदर है उसका,
मल्टीप्लाई करके भाई, एडिशन उडिशन में, ठीक है। फिर अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है, लॉग ऑफ ये एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले ये लॉग ऑफ ये तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स का कर लो, तो एफ ऑफ एक्स और फिर उसका डेरिवेटिव। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा के देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, सॉल्व एग्जांपल है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फुल डिटेल्ड, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस है क्या, मतलब एक मिनट भाई, हाँ ये थोड़े से रूल कंपोजिट फंक्शन के हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता पूरे फार्मूले डिटेल में मैंने आपको समझा के दिए हैं, और जो हमने मेथड का यूज किया वही हमें मेथड यूज करना है जो मैंने बताया। लेकिन वो सॉल्व करने के दो मेथड भी होते हैं, तो आप समझ सकते हो। देखो क्या है डेफिनेशन, द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैन आल्सो एक्सप्रेस y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, u इक्वल टू जी ऑफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंपोजिट फंक्शन। ये आप अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अरे भाई इसका मीनिंग क्या है, देखो आपके पास एक y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन है, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव सबसे पहले आपको करना है dy बाई डी एक्स, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव होगा एफ डैश। अरे मेरे भाई एफ डैश मतलब ये डेरिवेटिव ही होता है g ऑफ x, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव g ऑफ x। एफ डैश मतलब क्या होगा भाई, df बाई डी एक्स होगा, क्या होगा याद रखो मेरे भाई, इसको ऐसा भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा कभी कभी, तो आपको पता होना जरूरी होता है, ठीक है, क्लियर। अगर आपके पास कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ यू है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ v है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास जो v है इसे आप कुछ और मान लो। अगर आप v को g ऑफ u मानते हो और फिर इस u को आप कोई h ऑफ x मानते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल में समझ में आएगा। सो dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी वी, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताएंगे हम आपको। देखो एग्जाम्पल में बता दूं या यहां पर बता दूं, देखो 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 चीजों को कनेक्ट करो। y इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा इजी है लेकिन समझने के लिए ये बहुत से लोगों को नहीं समझता। देखो ये है, तो आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएट निकालना है, तो आप क्या कर लो मेरे भाई, ये जो v है इसे ले लो g ऑफ u, क्या ले लो मेरे भाई, g ऑफ u ले लो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं भाई चेन रूल बोलते, क्या बोलते हैं मेरे भाई, चेन रूल, ठीक है। फिर क्या करो, ये जो u है अंदर वाला फंक्शन, इसे आप और कुछ मान लो, u ले लो, इस u को बोल लो आप h ऑफ x बोल लो, इस तरीके से, क्लियर। जब आपको पूरा dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई, dy बाई डी एक्स सॉरी dy बाई डी वी बनेगा। अब v कहाँ से आया बोलोगे, अरे भाई v तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आपको x के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है डिफरेंशिएशन, अरे भाई इतने सारे फंक्शन है आपके पास, x के रिस्पेक्ट में निकालना है,
फिर इनटू कर लो, फिर u v को क्या ले लिया हमने, g ऑफ u ले लिया, तो ये क्या बनेगा, dv बाई du बनेगा, और इनटू ये क्या है भाई, u के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा du बाई dx बनेगा। अब समझ में आया मेरे भाई, इस तरीके से आपको करने होते हैं। अब ये नहीं समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट देखो क्या है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है u1 u2 u3। आपके पास बहुत सारे फंक्शन है u1 u2 u3 u4 u5 और इसके ऊपर y डिफरेंशिएबल है इस तरीके से। तो कैसे करोगे, देखो आपको अगर dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, dy बाई du निकालोगे u1, फिर मल्टीप्लाई करोगे du1 अपॉन du2 करोगे, देखो इसको इसकी रिस्पेक्ट में, फिर क्या करोगे du2 बाई du3 करोगे, ऐसा ये चलता जाएगा पैटर्न। तो ये मेरे भाई समझो, आप थोड़ा सा चेन रूल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आएगा। जो भी है यार, जो हमने किया एग्जाम्पल में वही तो चेन रूल है मेरे भाई, वही चेन रूल है, क्लियर, वही चेन रूल है। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल में बताता हूं आपको। देखो ये जो एग्जाम्पल है, देखो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। भाई देखो जो चेन रूल का यूज कैसे होता है, ये तो हमारा फॉर्मेट है, मैंने जो बता दिया आपको ऐसे ही करना है, लेकिन ये कभी कभी पता होना जरूरी होता है। तो यहां पर क्या किया, जो ये अंदर वाला मटेरियल है इसे बोल दिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो भाई चेन रूल का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर इसके जगह हमने u माना तो ये बनेगा आपका y इक्वल टू अंडर रूट u बनेगा, और y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाएगा फिर u का, भाई x का नहीं रहेगा। और जो u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो फंक्शन को हमने एक फंक्शन को दोनों में तोड़ दिया, अरे y का जो फंक्शन है ओरिजिनल उसको दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया, और जो u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में होगा। इसका मतलब ये होगा, सबसे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, मतलब अगर आपको dy बाई dx चाहिए पूरा, और dy बाई dx जो आपका y था उसको आपने दो हिस्सों में तोड़ा, एक इस अंदर वाला जो था उसको u माना तो ये वाला बन गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, देखो dy बाई dx बनेगा, ये सबसे पहले आप निकालोगे इसका, तो ये बनेगा dy बाई du बनेगा, और फिर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इसका निकाल के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे भाई, इसी का निकालोगे, तो y इक्वल टू अंडर रूट u है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dy बाई du करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट u है। भाई कंफ्यूज मत हो, करो, ये मेथड ही आपको यूज करना है, लेकिन आपको समझना जरूरी है ये भी। फिर डी बाई डी यू करोगे तो ये अंडर रूट यू है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट यू, और यू की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे रख देना इसकी जगह, तो ये एक डिफरेंशिएशन हो गया। फिर सेकंड वाला निकालो, ये जो आपने लिया था जो पूछा था, तो डी बाई डी एक्स ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, अरे भाई यू की वैल्यू पूछो ना, तो ये 2x बनेगा। अब इसको और इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा। ऐसे करो या ऐसे करो, या आंसर तो सेम ही आना है। ये हमारी मेथड है। सबसे पहले हमने बाहर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट वाले का, तो ये बनेगा देखो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट करो तो ये 2x बनेगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होता है। तो मेथड 2 का ही आपको यूज करना है, आपको चेन रूल याद रखना है मेरे भाई, हमने चेन रूल का यूज किया है। क्लियर? अरे भाई सही है। अरे भाई चेन रूल ही है ना ये, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये हम कैसे करेंगे इसको, देखो अब मेथड 1 तो आपको समझ में आया होगा, आप देख करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मेथड 2 आपको आना चाहिए। देखो dy बाई डी एक्स क्या है, देखो इस एग्जाम्पल को करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। तो सबसे पहले बाहर वाले का करना पड़ेगा आपको, तो बाहर वाला होगा कॉस लॉग एक्स, और क्या बचेगा भाई फिर d बाई डी एक्स, अंदर वाले का कर लो लॉग एक्स, तो ये बनेगा कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स मतलब 1/x। आ गए मेरे भाई आंसर, झक्कास एकदम बढ़िया। अब यहां पर क्या करते हो भाई, यहां पर इस मेथड से कैसे करते हो, देखो फर्स्ट मेथड जो चेन रूल साइन लॉग एक्स, अरे भाई इसमें भी वही हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो इसमें क्या करना होता, लेट जो अंदर वाला है उसको u मानते तो ये log x हो जाता, ठीक है, और y अपना फिर होगा साइन ऑफ u, और जो dy बाई डी एक्स आपको पूरा प्रॉपर निकालना पड़ता, इसका और इसका डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करके, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा du बाई डी एक्स इंटू इसका क्या बनेगा भाई, इसका du बाई डी एक्स और इसका dy बाई डी यू। अब इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, du बाई डी एक्स ये बनेगा 1/x, और इसका बनेगा dy बाई डी यू, ये बनेगा cos u, और u की जो वैल्यू है वो आपको पुट करना पड़ेगा log x, और बाद में सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका और इसका। तो ये मेथड भाई हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन मेथड 2 इंपॉर्टेंट होती है फटाफट निकालने के लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर बनेगा। तो हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको पूरे समझ में आया होगा। ठीक है, चेन रूल का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे ये निकालने के लिए। समझ में आया भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये क्या है भाई, थर्ड वाला, देखो फटाफट समझते ये प्रॉब्लम्स और एंड कर देते क्लास को। y इक्वल टू ई टू द पावर 10x है, देखो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको बता देता हूं। y इक्वल टू ई टू द पावर 10x, इसका क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 10x। देखो पावर में 10x है, मतलब सबसे पहले आपको e का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो e का डिफरेंशिएशन e होता है e टू द पावर 10x, और 10x और एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा d बाई डी एक्स 10x। समझ में आया भाई, e टू द पावर 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर x। समझ में आया भाई, सही है, रूल समझ में आए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला देखो क्या है भाई, y इक्वल टू लॉग x टू द पावर 5 प्लस 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई, डिफरेंशिएट लिख देना विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी लिख देना। तो log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5, हाँ यहाँ पे 4 है, हाँ 4, तो यहां पर वो एडिशन वाला, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है मेरे भाई, लॉग है नहीं क्या, हाँ सबसे पहले लॉग का कर लो, तो वो ये बनेगा 1/x टू द पावर 5/4, और फिर अंदर वाले का d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 1/x टू द पावर 5 प्लस 4, और ये 5 को आगे लेके जाओ तो ये 5x और प्लस 4 मतलब 0, ये होगा डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो इस तरीके से आपको करने होते। अब ये वाला देखो फिफ्थ वाला, y इक्वल टू 5
3 cos x x माइनस 2। मेरे भाई बहुत सही सही प्रॉब्लम है, बहुत सही बुक सही भाई आपकी। 5 3 cos x माइनस 2। तो ये है आपका a टू द पावर x के फॉर्मेट में। तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा ये पूरा का पूरा x के फॉर्मेट में, तो आप इसे x मानो, ठीक है। तो ये बनेगा 5 3 cos x माइनस 2, डेरिवेटिव निकाल दिए, और log 5 ये बनेगा क्योंकि ये तो ये है, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो d बाई डी एक्स 3 cos x माइनस का 2, तो ये बनेगा 5 3 cos x माइनस का 2 और log 5, और इसका डेरिवेटिव निकाल दोगे तो ये बनेगा 3 माइनस का 3 sin x, और ये क्या है मेरे भाई, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 0, इसका डेरिवेटिव 0, और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगी। देखो ना मेरे भाई, अरे यहां से नहीं समझा क्या, इसको ऐसा d बाई डी एक्स 3 cos x, d बाई डी एक्स को अंदर लेके जाओगे तो ये d बाई डी एक्स 2 बनेगा, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव निकाल दो, हो गया आपका। बल्ले बल्ले, बढ़िया। चलिए फोर्थ वाला देखिए, y इक्वल टू ये है भाई, इसमें क्या फार्मूला लगेगा, सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाओ, माइनस n x टू द पावर n प्लस 1 वाला, तो ये बनेगा 3 माइनस का n है आपके पास 5, और ये 2x स्क्वायर माइनस 7, एक ऐड कर दो और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल दो, d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस का 7, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे भाई 4x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो और ये देख लो, कर लोगे इतना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं मेरे भाई, बहुत सारे बेसिक चीजें मैंने आपको करवा के दिए हैं। अगली क्लास में हम पूरे सॉल्व प्रॉब्लम्स करवाएंगे आपको, या एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगले जो भी आर्टिकल होगा, देखो भाई मैं आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करवा के दूंगा, उसी तरीके से आपके बुक्स पे सॉल्व प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करके दूं, वैसे वैसे आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स भी खुद से करना है। नहीं समझा कोई प्रॉब्लम्स तो आप पूछो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर रुकते, बाय बाय, टेक केयर।